उसने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। तब मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, वो स्टेशन के पास रहकर भी इतना कुछ करना चाहता है और मैं घर में रहकर इतना नहीं कर सकती। सो वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइज। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं श्री गोकुल ज्ञानपीठ रजौली बाके मोड़ में। आज है हमारे साथ निधि स्टैंडर्ड 9 से। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। हमारे तरफ से और श्री गोकुल ज्ञानपीठ की तरफ से आज का पहला सवाल निधि के लिए जाता है। हाउ आर यू निधि? आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। आप अपने बारे में कुछ बताइए। First of all, hello guys. I am Nidhi from class 9th. My father's name is Mr. Bhola Singh. He is a shopkeeper. My mother's name is Mrs. Reena Devi. She is a good housewife. I like to dance. I read in Sri Gokul Gyanpreet. My favorite subject is English. And I want to become a journalist. आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? That's pretty well. All teachers doing good for us. कौन सा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है? विच इज द सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट? English is my favorite subject. वाई इंग्लिश? वाई यू लाइक इंग्लिश? English is interesting language and it is our international language, and in India peoples are not using only Hindi. We all are use in speak English. Okay. And in other country we all peoples are speak in English. Okay. That's English is very important and necessary. ओके, एज अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आज हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है इंग्लिश। एज यू सेड, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वहीं पे एक सवाल हमारे तरफ से होता है कि क्या हमारी मातृभाषा जो है वो मदर टंग हमारी हिंदी है? आप हिंदी को कितना समर्थन देते हैं? Hindi is important, but nowadays Hindi is not necessary for all people. But English is most important. All over India, use speak in English. जैसा कि आपने अभी बताया, यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट। आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। व्हाट्स द विजन? ये विजन क्यों है कि आप जर्नलिस्ट ही बनना चाहते हैं? I want to become a journalist because I want to see India free corruption country. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर्फ एक मेहनत से हमारा पूरा इंडिया करप्शन फ्री हो जाएगा? No, unity is our strength. We all peoples are support to me. That's our India is free corruption country. ओके, सो योर मैसेज फॉर द सोसाइटी इज टू यूनाइट। हमें एक दूसरे से मिलकर चलने की ज़रूरत है, ये आप संदेश देना चाहते हैं। Yes. दैट्स प्रीटी गुड। आवर फ्यूचर, आवर कमिंग लाइफ इज़ गोइंग टू बी इन अ गुड हैंड। अगर ऐसा सोच के साथ हमारा देश आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली वी कैन विन। हम लोग ज़रूर जीत सकते हैं। आपकी अभी तक की जर्नी, इस लाइफ जर्नी में जहां आप 9th स्टैंडर्ड में है, तो क्या कोई ऐसा संदेश आप जो अपने कहानी के थ्रू समाज तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपके साथ घटित हुआ हो? Yes, भैया. व्हाट इज दैट? I am sharing the story to all of you. Currently, I had gone to Patna to visit my grandmother house. Okay. We used to walk towards the station in every evening. When I was walking towards the station in evening, I saw a child who was very poor. When he gave to some take food and money, but he refused to take some food and money. Then I asked to that child, why you take some food and money? Then the child told me he doesn't want to food and money, he wants to study. Then I thought that this child can study while staying in this station, but I am getting so chance to study, why can't I study? And from then I decide on now everything will for me only a study. I will request to you, if you get a chance, so please स्टडी पे फोकस कीजिए। मैं फिलहाल ही पटना गई थी और हम लोग हमेशा शाम को स्टेशन के पास टहला करते थे। हम और मेरी फैमिली हमेशा जाया करते थे शाम को। पर एक दिन जब मैं टहल रही थी तो उस स्टेशन के पास मुझे एक बच्चा दिखा।
जो कि काफ़ी गरीब था, पर मुझे लगा कि उसे कुछ देना चाहिए और मैंने उसे जाके कुछ खाना और पैसे देने की कोशिश की। पर उसने मुझे कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ। बट मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। तब मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, वो स्टेशन के पास रहकर भी इतना कुछ करना चाहता है और मैं घर में रहकर इतना नहीं कर सकती, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर मैंने सोचा कि अब जो भी होगा सिर्फ पढ़ाई होगा, और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि पढ़ाई अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। So the great message was here. The only thing we need to focus in our student life is on study. एकमात्र संदेश और बढ़िया संदेश जो हमारे निधि की तरफ से आया है कि हमें अवश्य ही अपने पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए। सो नाउ ऑनवर्ड आई वांट टू हियर सम स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो आपके और हमारे सभी प्रशंसक, हमारे सभी श्रोतागण, हमारे सभी ऑडियंस के चेहरे पे एक मुस्कान ला दे। हाँ, ऐसी एक घटना है। एक बार मैं और मेरी दोस्त, जिसमें हम, सृष्टि, तनु और कोमल, सब मेला घूमने के लिए गए और वहाँ पे जाके हम लोगों ने घूमा भी और एक्साइटमेंट भी किया। और उसके बाद हम लोग संगत के अंदर गए, पर संगत के ऊपर छत पे जाना मना था। फिर भी हम लोगों ने गार्ड्स अंकल से पूछा कि हम लोग अंदर जाएं, पर उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे सब टूटा फूटा हुआ है, मत जाओ, वहाँ जाके गिर जाओगी। फिर भी हम लोग गए अंदर, और अंदर गए तब देखा कि बहुत अंधेरा था और उसमें से सब मेरी दोस्त लोग मंत्र जपने लगी। कोई बोलने लगी हरे कृष्णा, कोई राम राम, कोई बजरंगबली का जाप करने लगी। और फिर हम लोग डरते खेलते एकदम चढ़ गए संगत के छत पर, और वहां जाके हम लोगों को बहुत ही अच्छा नज़ारा फील हुआ। फिर से हम लोग नीचे आए तब फिर से इन लोग मंत्र जपने लगी और एक तो गाना ही गाने लगी थी पूरा। फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोगों को गार्ड्स अंकल ने बहुत डांटा। यही थी हमारी स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब द सब्सक्राइब द चैनल। चैनल।